नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर। विभिन्न स्थानों और हिमाचल प्रदेश में फंसे उत्तराखंड वासियों की सहायता के लिए सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वार्षिक बैठक और राष्ट्रीय चिंतन शिविर 14 और 15 जुलाई को देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन करेंगे मंथन। उत्तराखंड विधानसभा की नई वेबसाइट और विधान भवन में बने नवनिर्मित पुस्तकालय का किया गया उद्घाटन। राज्यपाल बोले, विधायकों और विधानसभा से जुड़े अन्य सदस्यों को मिलेगा ज्ञान। और झमाझम बारिश के बीच पहाड़ के खेतों में गूंज रहे हुड़किया बॉल। बागेश्वर में ग्रामीण महिलाओं के साथ डीएम ने भी रोपे धान के पौधे। चंपावत में लंपी के कारण देरी से हो रही है रुपाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी देहरादून में मंगलवार दोपहर के बाद से हालांकि कुछ राहत रही, लेकिन आज पूर्वाह्न से दोपहर के बाद जमकर पानी बरसा। इसके चलते शिमला बाईपास, चंद्रबनी समेत कई निचले इलाकों में दूसरे दिन भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई। हालांकि मौसम विभाग ने कल से बारिश में कुछ कमी आने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच हरिद्वार जिले में भी बारिश के कारण उत्पन्न हुई मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। लक्सर क्षेत्र में हालत ज्यादा खराब है। यहां जल भराव से उत्पन्न हालात का जायजा लेने पहुंचे हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। चमोली जिले में हल्की बारिश जारी रही। यहां ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले कई मार्ग बंद हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा सुचारू है। भारी बारिश के कारण जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अल्मोड़ा जिले में बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ रहा है। सल्ट तहसील में शशिखाल मोटर मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। टिहरी जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने प्रतापनगर के राजस्व क्षेत्र सिलवाल गांव के भेलुंता में 5 परिवारों के 29 सदस्यों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। वहीं सुबह तोता घाटी और कौडियाला क्षेत्र में मलबा आने से बंद हुआ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग दोपहर में यातायात के लिए खोल दिया गया। भारी बारिश के चलते उत्पन्न हुए हालातों के बीच प्रदेश के विभिन्न स्थानों और हिमाचल प्रदेश में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने आपदा राहत नंबर जारी किए हैं। किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 9411112985, 0135271738 या 013527128685 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप नंबर 9411112780 पर भी मैसेज किया जा सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश को प्रदेशवासियों व तीर्थयात्रियों से फिलहाल अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौसम के अपडेट के बाद ही यात्रा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं राज्य आपदा कंट्रोल रूम के संपर्क में बने हुए हैं और 24 घंटे सभी जिलों से सड़कों और बारिश की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में प्रशासन व एसडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सबके लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड में रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए, तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें, क्योंकि अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग फंस जा रहे हैं।
पौड़ी जिले के कोटद्वार क्षेत्र में एक कार खोह नदी में गिर गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लापता हैं। 2 अन्य लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना मंगलवार देर रात उस वक्त हुई जब दुगड्डा से कोटद्वार की ओर आ रही कार सिद्धबली मंदिर के पास नदी में गिर गई। कार में 5 लोग सवार बताए गए हैं। एक व्यक्ति ने रात में ही नदी को तैरकर पार कर लिया और वो सुरक्षित है। एक अन्य व्यक्ति की तलाश एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया है। एक अन्य व्यक्ति को आज सुबह पुनः खोज अभियान शुरू किया गया, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया। अन्य 2 लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ जुटी हुई है। मृतक की पहचान बिजनौर निवासी के तौर पर हुई है। देहरादून में 14 और 15 जुलाई को राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक भी आयोजित की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ये पहला मौका है जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन हो रहा है। इसमें उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर के क्षमता विकास और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में होने वाले इस आयोजन में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड राज्य में पहली बार देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ पे 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। यहाँ पे ये 2 दिन की जो है सेंट्रल काउंसिल की बैठक हो रही है और ये 15वीं बैठक है पूरे देश की। अभी तक ये सारी बैठकें दिल्ली में होती थी। पहली बार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के आग्रह पे हम इस बैठक को यहाँ करने जा रहे हैं। कल 4 बजे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की नई वेबसाइट और विधान भवन में बने नवनिर्मित पुस्तकालय का राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अध्यक्ष विधानसभा रितु खंडूड़ी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि विधानसभा का नवनिर्मित पुस्तकालय आने वाले समय में विधायकों और यहां के अन्य लोगों को ज्ञान बांटने का काम करेगा। आज बहुत सौभाग्य और प्रसन्नता का दिन है कि आज विधानसभा के अंदर में नवनिर्मित पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया है। इस पुस्तकालय के अंदर में आज के दिन में 25,000 किताबें हैं और आज संकल्प लिया गया है कि इस पुस्तकालय को और भी आगे किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर वेबसाइट भी तैयार की गई है जिसको अपग्रेड किया गया है। एक पुस्तकालय बनाना ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि नवनिर्मित पुस्तकालय के माध्यम से नए विधायकों को संसदीय ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी। बात सही है कि डिजिटल का जमाना है, लेकिन अपने बच्चों को अभी भी हमें किताबों की तरफ ले जाना चाहिए, पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है वो कभी भूल नहीं सकता है। मैं ये भी चाहती थी कि हमारी जो विधानसभा में जैसे हम लोग नए विधायक पहुंचते हैं, कुछ कम ज्ञान अगर हमें विषयों के बारे में है, अपने लॉ के बारे में, तो एक सेक्शन हमने लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ रखा है। साथ ही साथ किताबों के अलावा चाहे वो फिलॉसफी हो, हिस्ट्री हो, उत्तराखंड का एक अलग शेल्फ हो, बहुत सी ऐसी चीजें हमने रखी हैं। धान की रोपाई के वक्त हुड़किया बॉल की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत आज भी पहाड़ों में जीवंत है। उत्तराखंड में श्रम से जुड़ी इस परंपरा का निर्वहन धान की रोपाई के वक्त बखूबी किया जाता है। इन दिनों हो रही झमाझम बारिश के बीच बागेश्वर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धान की रोपाई जोर शोर से चल रही है। हुड़किया बॉल के साथ गीत गाते हुए महिलाएं धान रोपने में मगन हैं। जिले के बिलोनासेरा में हुड़किया बॉल के साथ धान की रोपाई करती महिलाओं पर जब जिलाधिकारी अनुराधा पाल की नजर पड़ी तो वे खुद को रोक नहीं पाई। जिलाधिकारी ने खेतों में जाकर महिलाओं के साथ स्वयं भी धान की रोपाई और हुड़किया बॉल का आनंद लिया। उन्होंने कहा कि खेती लोकगीतों और सामूहिक श्रम से जुड़ी ये जीवंत परंपरा है। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि हुड़किया बोल जो एक हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसमें पुरुष जो है वो हुड़का हमारा जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं, महिला धान की रोपाई करते हुए पारंपरिक अपने जो लोकगीत हैं उनको गाते हुए एंजॉय करते हुए धान की रोपाई करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी हो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं प्लेन एरिया से आती हूँ, वहाँ पर भी धान की रोपाई होती है, वहाँ का थोड़ा कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है, एकदम जिसे बोलते हैं एकदम
सजीव कल्चर एकदम अच्छा सा कि एक आनंद की अनुभूति होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा धान की रोपाई करके। जिलाधिकारी के साथ रोपाई करने में महिलाएं भी काफी खुश नजर आईं। वहीं वाद्य यंत्र कलाकार किशन दानू का कहना है कि धान रोपाई के समय हुड़किया बॉल समृद्ध परंपरा है। यहाँ रोपाई हो रही, हम तो 8 बजे से लग जाते हैं और हुड़की बॉल इतनी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। आज डीएम साहब आ गए तो हमारे दिल में इतना खुशी होगी, आप क्या बताएं। श्रीमान जिला अधिकारी महोदय का हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे खेतों में जाकर उन्होंने अपने हमारी महिलाओं के साथ, माता बहनों के साथ उन्होंने रोपाई की। एक संदेश और ये पारंपरिक हमारी जो हुड़का बॉल है, रोपाई में, गुड़ाई निराई में इसमें जाता है। और हुड़का जो है कि देवताओं का आह्वान या देवी देवताओं का, जैसे जागर और हमारे यहाँ के शलपातियाँ, कई त्योहार होते हैं, ये 3 त्योहारों पर गाया जाता है, बजाया जाता है। चंपावत जिले में भी धान की रोपाई चल रही है, लेकिन गौवंशीय पशुओं में फैले लंपी वायरस के संक्रमण का असर रोपाई पर भी पड़ा है। जिले में इस बार रोपाई 1 माह देरी से हो रही है। जिले के घाटी वाले क्षेत्रों में इन दिनों वृहद स्तर पर धान की रोपाई और निराई गुड़ाई की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती किसानी का एकमात्र साधन बैल है, जो लंपी वायरस के संक्रमण से काफी संख्या में प्रभावित हुए हैं। सैकड़ों गौवंशीय पशुओं की मौत लंपी के कारण हो गई, जिस कारण किसान समय पर धान की रोपाई शुरू नहीं कर पाए। जिले के सीमावर्ती ग्राम सभा सुल्ला के ग्रामीणों का कहना है कि प्री मानसून की बारिश के साथ ही घाटी वाले क्षेत्रों में रोपाई शुरू होती रही है, लेकिन इस बार इसमें विलंब हो गया। शुरू होते ही हमारे यहाँ रुपाई शुरू हो जाती है। इस बार 1 महीने हम पीछे चले गए हैं। जो गाय बैल है वो बीमारी के कारण मर चुके हैं। 1-2 हैं तो वह भी बीमार पड़े हैं। इस वजह से हम 1 महीने पीछे चले गए हैं। प्रभारी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डी.के. चंद ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च से जून तक लंपी का प्रभाव रहा। टीकाकरण के बाद इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। लंपी का मार्च, लास्ट अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने जबरदस्त प्रकोप रहा चंपावत जिले में। लेकिन अब जो है बीमारी लगभग नियंत्रण में है। एक तो प्रमुख कारण यह है लगभग जो है 70 to 80% गाँव में इसका टीकाकरण हो चुका है और इसके अलावा वायरस की वैरुलेंस भी कम हो गई है। लेकिन हाँ, इससे जो है दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हुआ है और खासतौर से जो घाटी के क्षेत्रों में जहाँ बैलों से जुताई करते हैं तो वहाँ थोड़ा खेती भी प्रभावित हुई। बैल बीमार होने के कारण जो जुताई में उसको इस्तेमाल न ला सके तो कमजोर, लेकिन अब बीमारी नियंत्रण में है और अब धीरे धीरे जो है वो चीजें एक रूटीन में आ रही हैं। जिला पंचायत पौड़ी के सामने तड़पती एक गाय को जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के प्रयासों से बचा लिया गया है। बताया गया है कि भारी बारिश के बीच प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी ऐसी स्थिति देखकर किसी व्यक्ति ने पशुपालन विभाग को सूचना दी। सूचना पर 2 कर्मचारी गाय का उपचार करने पहुंचे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। इस पर कुछ गौ सेवकों के आग्रह पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह बिस्ट स्वयं गाय के उपचार के लिए पहुंचे। बारिश के बीच ही डॉक्टर बिस्ट ने जिला पंचायत की पार्किंग में रात 10 बजे गाय का ऑपरेशन शुरू किया, जो सुबह 3 बजे तक चला। इस तरह डॉक्टर गाय की जान बचाने में कामयाब रहे। पौड़ी बाजार की घटना है। एक जो निराश्रित गोवंश था, एक गाय थी मादा, वो उसको प्रसव होना था, ये सभी को मालूम है। तो वो बाजार में इधर उधर घूम रही थी और जब किन्हीं गौ सेवकों ने उसको देखा तो उन्होंने हमारे जो सदर पशु चिकित्सालय है पौड़ी में, उसमें उसकी सूचना दी। उसके उपरांत हमारे वहाँ के जो तैनात डॉक्टर हैं वो और अपने स्टाफ के साथ उस गाय को उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। लेकिन किसी वजह से वो जो उसका बच्चा था वो निकल नहीं पाया और इस दौरान उस बच्चे की पेट में मृत्यु भी हो गई थी। उससे अधिक सेवाएं की जरूरत थी, तो हमने ये निर्णय किया कि उस गाय का ऑपरेशन करने के बाद पेट से बच्चा निकाला जाएगा। तो इस बिगड़े हुए मौसम में, बारिश के मौसम में, हम लगभग रात को 10:30 बजे के करीब हमने ये काम शुरू किया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन पर असर। विभिन्न स्थानों और हिमाचल प्रदेश में फंसे उत्तराखंड वासियों की सहायता के लिए सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। सेंट्रल
काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वार्षिक बैठक और राष्ट्रीय चिंतन शिविर 14 और 15 जुलाई को देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन करेंगे मंथन। उत्तराखंड विधानसभा की नई वेबसाइट और विधान भवन में बने नवनिर्मित पुस्तकालय का किया गया उद्घाटन। राज्यपाल बोले, विधायकों और विधानसभा से जुड़े अन्य सदस्यों को मिलेगा ज्ञान। और झमाझम बारिश के बीच पहाड़ के खेतों में गूंज रहे हुड़किया बॉल। बागेश्वर में ग्रामीण महिलाओं के साथ डीएम ने भी रोपे धान के पौधे। चंपावत में लंपी के कारण देरी से हो रही है रुपाई। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।